श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन पैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा परमार्थ क्या है भाग 5 चल रहा है और पेज नंबर 400 से स्वामी जी बताते हैं कि देखो, अब शास्त्र व्यर्थ नहीं हुए। शास्त्र सब के सब चरितार्थ हैं। कब तक चरितार्थ हैं? जब तक आत्मा और ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं होता। ये कहते हैं कि हमें केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं चाहिए। परमात्मा को तो अनुमान से भी निश्चय कर सकते हैं। ये जो हमारे रहस्यवादी अज्ञेयवादी महात्मा लोग हैं, प्रायः जो ईसाई धर्म से प्रभावित परोक्षवादी दार्शनिक हुए हैं, वे कहते हैं कि जहाँ तक जगत के तत्व का नियम हमको मालूम है, वहाँ तक तो हम नियम को विज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन इन नियमों से परे रहकर जो इनका संचालन कर रहा है, उस ईश्वर को हम विज्ञान अनुमोदित अनुमान के द्वारा स्वीकार करते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। अनुमित ईश्वर की सत्ता वे मानते हैं। हमारे जो वेदांती हैं, वे रहस्यवादी नहीं हैं। वे यह नहीं कहते कि ईश्वर कोई अज्ञेय तत्व है, केवल श्रद्धा से सिर झुकाने के लिए है या केवल अनुमान से सिद्ध करने के लिए है। वे तो ईश्वर को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानकर इस शरीर में ही स्थित मानते हैं और शरीर में जो आत्मा है वह सही अखंड वस्तु है। इसलिए जिस प्रणाली से आत्मा का साक्षात्कार होता है, उस प्रणाली से ईश्वर का भी साक्षात्कार होता है। ईश्वर को वेदांत में अज्ञेय अथवा रहस्य नहीं माना जाता, बल्कि राग द्वेष आदि वृत्तियां जो हैं उनको तो अप्रोच मानते हैं। स्वर्ग की तरह नहीं है और घट की तरह भी नहीं है। सुषुप्ति को भी अप्रोच मानते हैं, स्वप्न को भी अप्रोच मानते हैं। बोले कि इनसे भी ज्यादा अप्रोच, साक्षात अप्रोच जो आत्म वस्तु है, वह आत्म वस्तु ही जगत का मूलभूत परमार्थ तत्व है। इसके साथ एक बात और जोड़ दो कि चैतन्य के साथ जहाँ कारणता होती है, वहाँ परिणामिनी नहीं होती। परिणामिनी नहीं होती, विवर्तिनी ही होती है। क्योंकि चैतन्य यदि परिणाम को प्राप्त हो तो चैतन्य ही नहीं रहता। तो जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण माने कुम्हार भी वही और माटी भी वही और चैतन्य है। इसलिए न बनने वाला न बनाने वाला, बनने और बनाने वाले के रूप में भासने वाला, ऐसा जो परमार्थ तत्व है, उसके बारे में आपको और थोड़ी सी बात सुनाते हैं। तत्व ज्ञान होने के पूर्व व्यवहार में धर्म अधर्म, सुख दुख, नरक स्वर्ग, उपास्य उपासक, उपासना, यह सब का सब सिद्ध है। आप प्रतिभाषिक क्या हैं? अब प्रतिभाषिक क्या है? आप देखो, रज्जु की सत्ता व्यावहारिक है और उसमें जो सर्प, दंड, भू छिद्र, पुष्प माल्य की सत्ता पर प्रतिभाषिक है। तो जिस वस्तु में सर्प, दंड, धारा, छिद्र भास रहे हैं, उसका नाम होने पर वे वस्तु नहीं रहेगी। देखो, रज्जु पहले भी है, बाद में भी है। रज्जु ज्यों की त्यों रह गई और उसमें जो प्रतिभाषिक विकल्प थे वे रज्जु के ज्ञान से नष्ट हो गए। तो रज्जु व्यावहारिक और उसमें जो दंड, सर्प, भूछिद्र, पुष्पमाला आदि हैं वे प्रतिभाषिक हैं। प्रतिभाषिक की निवृत्ति हो
जाने पर व्यावहारिक वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।